इसके बाद हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी एक्सरसाइज 1.1 डिपेंड कर रही है आपकी प्रॉपर्टीज़ पे। आपने प्रॉपर्टीज़ को देखना है और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, उनको क्वेश्चंस को देखते हुए आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन रिप्रेजेंट करता है कि इसमें प्लस हो रहा है। कम्यूटेटिव किसको कहते हैं? अगर दो टर्म्स ए है और बी है, दो रियल नंबर्स हैं, ए प्लस बी करें और बी प्लस ए करें तो ये दोनों नंबर बराबर आते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में देख लें 2+3 5 एंड 3+2 5। ऑर्डर मैटर नहीं करता, 2 को 3 में ऐड करें या 3 को 2 में ऐड करें, दोनों से सेम नंबर आता है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिमिलरली नंबर 2 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आते हैं। जैसे 2.3 3.2, तो दोनों ही सिचुएशन में 6 आंसर आता है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, एसोसिएटिव जब भी आ जाए इसका मतलब है 3 नंबर्स होंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी पहले ऐड करें एंड देन सी ऐड करें, दोनों से सेम आंसर आएंगे। जैसे आगे थर्ड में आगे आपको एग्जांपल भी गिवन है, 2 प्लस ब्रैकेट 3+4 या 2+3 ब्रैकेट +4। तो अगर ब्रैकेट इंटरचेंज करने से आपका आंसर इफ़ेक्ट नहीं करता, आपकी एडिशन सेम रहती है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपके सेम आंसर देती है। सिमिलरली नंबर 4 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स इंटरचेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल गिवन है 2.3.4 या इक्वल है किसके 2.3.4 के, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये आपका ऑर्डर सेम रहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 5 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A.B+C। अगर ए मल्टीप्लाई हो अंदर और ए किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A.B+C ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो A.B+A.C, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों साइडों पे आ सकता है। ए, या मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, A.B+C, इसको अगर ए लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे, अगर ए राइट साइड से इस साइड से मल्टीप्लाई होगा तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 आती है। नंबर 6 आपकी प्रॉपर्टी है, नंबर 6 है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी दो तरह से आएगी, एक है एडिटिव आएगी या मल्टीप्लिकेटिव आएगी। एडिटिव एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी। जहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर ए में जब हम ऐड करते हैं तो ए ही रहता है। ए को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए ही रहेगा। तो इसकी एग्जांपल देखें, 3 को ज़ीरो में ऐड करें तो 3 ही रहेगा। तो ए ज़ीरो को किसी भी नंबर ए में ऐड करने से वो ए ही रहता है, इसलिए ज़ीरो को हम एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी भी नंबर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, ए ही आएगा। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 0 आ जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब इसी तरीके से एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, ए को एडिशन के लिहाज से इन्वर्स हैं कि ए को जब हम -a में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी उसकी आइडेंटिटी आता है। ए को -a में ऐड करने से आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ए और -a एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं।
जैसे एग्जांपल है 3 + -3, तो 3 को -3 में ऐड करने से आंसर क्या आता है, 0 आता है। ऐसे ही अगर हम ले लें 2 को -2 में ऐड करने से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 4 को -4 में ऐड करने से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 100 को -100 में ऐड करने से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपके ये तमाम नंबर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इन्वर्स कहलाते हैं, लेकिन एडिशन के लिहाज से इन्वर्स कहलाते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए कि एक पॉजिटिव नंबर हो और दूसरा नेगेटिव नंबर हो और आंसर 0 दे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन्वर्स क्या होते हैं कि अगर ए है तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी ए है तो 1/a, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या देगा, 1 देगा, यानी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी देगा, 1 देगा। तो ये a और 1/a एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। नीचे है नंबर 10 पे ज़ीरो प्रॉपर्टी, a को 0 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी भी पूछी जा सकती है। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए और बी इक्वल हैं तो आप दोनों टर्म्स में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। यानी ए में सी ऐड कर सकते हैं, बी में भी सी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप क्या करेंगे, दोनों में सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है कि अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं, तो दोनों में आप सेम नंबर को माइनस भी कर सकते हैं। माइनस ही दोनों साइडों पे ले सकते हैं। तो पहली दो प्रॉपर्टीज़ कहती हैं कि अगर दो इक्वेशन के दोनों साइडों पे किसी भी नंबर को ऐड भी किया जा सकता है और इक्वेशन के दोनों साइडों पे किसी भी नंबर को माइनस भी किया जा सकता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही चीज़ है। अगर ए और बी इक्वल हैं तो दोनों साइडों पे सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सी को लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, सी को राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। यानी जो भी ऑपरेशन करना होता है वो आपने दोनों साइडों पे अप्लाई करना होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी नंबर सी ले लें जो कि नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है क्योंकि पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, अगर ज़ीरो हो जाएगा तो आपकी ये फ्रैक्शन जो है वो रियल इरेशनल नंबर नहीं रहेगी, आपकी फ्रैक्शन नहीं रहेगी, ये आपकी फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी। तो सी को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ए को सी से दोनों साइडों, सी को दोनों साइडों पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़, ये तमाम क्वेश्चन हम इक्वेशन सॉल्व करते हुए करते हैं कि हम किसी भी नंबर को हम ऐड भी कर देते हैं, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अगली जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है कहती है कि हर एलिमेंट अपने आप के ही इक्वल होता है, ए इक्वल टू ए। यानी अगर आपका रियल नंबर 1 है तो 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के ही इक्वल होता है। तो हर एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है, तो ए इक्वल टू ए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए और बी इक्वल हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी एंड ए आर इक्वल। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर ये लिखा है इफ़ ए इक्वल टू बी देन वी कैन राइट बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि अगर ए एंड बी आर इक्वल एंड बी एंड सी आर इक्वल, ए बी के इक्वल हैं एंड बी सी की इक्वल है, तो पहला एलिमेंट ए जो है वो सी की इक्वल भी होगा, क्योंकि ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के। तो वी कैन राइट ए इक्वल टू सी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी कैन रिप्लेस ए इन एनी एक्सप्रेशन। तो हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्वेश्चंस में हैं। अगर आपके पास 3 रियल नंबर हैं एक्स वाई जी बी एनी रियल नंबर्स, एडिशन प्रॉपर्टी, जैसे हम पीछे हम एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रॉपर्टीज़ करके आए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी है एडिशन प्रॉपर्टी। इनइक्वलिटी है तो जाहिर है यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं उनके लिए। इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, अगर दो रियल नंबर्स में ये रिलेशन है कि एक दूसरे से छोटा है, एक्स इज़ लेस देन वाई, तो हम दोनों साइडों पे जी ऐड करें तो भी यही रिलेशन रहेगा कि एक्स प्लस जी इज़ लेस देन वाई प्लस सी।
तो हम दोनों साइडों पे कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इफ़ x इज़ लेस देन y, तो दोनों ही साइडों पे किसी भी नंबर माइनस z को माइनस भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से माइनस कर सकते हैं। x माइनस z इज़ लेस देन y माइनस z। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में दो केसेस हैं। इफ़ x इज़ लेस देन y and z is greater than 0, z is greater than 0 means z is a positive number. फर्स्ट वन देखें, इफ़ x इज़ लेस देन y एंड z इज़ ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज z इज़ अ पॉजिटिव नंबर। जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये जो रिलेशन है ये चेंज नहीं होता। दोबारा देख लेते हैं। नंबर थर्ड, इफ़ x इज़ लेस देन y एंड z इज़ ग्रेटर देन 0, देन आप z को इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो रिलेशन है लेस देन का वो सेम नहीं, चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। एक्स जी इज़ लेस देन वाई जी। लेकिन अगर जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 2 पे देखें, अगर आप नंबर 2 पे इफ़ x इज़ लेस देन y एंड z इज़ लेस देन 0, यानी z आपका एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका ये जो साइन दरमियान वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा, लेस देन की बजाय ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी डिवीजन प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ x इज़ लेस देन y, z इज़ अ पॉजिटिव नंबर, z इज़ अ पॉजिटिव नंबर, जब आप इसको डिवाइड करेंगी तो आपका रिलेशन सेम रहेगा। लेकिन जब नंबर 2 पे देखें, इफ़ x इज़ लेस देन y, z इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर से जब आप डिवाइड करेंगी तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछी जा सकती है MCQs में। इफ़ x इज़ लेस देन y and y is less than z, if x is less than y, y is less than z, x y से छोटा है, y z से छोटा है, देन हम इनको कंबाइन करते हुए लिख सकते हैं x is less than z। ये आपकी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। कंपैरिजन प्रॉपर्टी है, कंपैरिजन प्रॉपर्टी है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू y प्लस z, अगर x को हम लिख सकते हैं y प्लस z की एडिशन में, तो एडिशन से ही रिप्रेजेंट होता है कि x कब आएगा, जब दो नंबर को ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x y से बड़ा है, तो x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि x तब आ रहा है जब y में z ऐड कर रहे हैं। तो आपको कोई नंबर इस y में ऐड करने से x आता है, इसलिए x जो है वो ग्रेटर है y से। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे।